हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कैसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए माँ का यूज कर रहे हैं। और कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कैसे राजनीतिक फायदे के लिए माँ का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से किसी कार्यकर्ता ने गाली दे दिया था मोदी जी के मां का नाम का। तो ये प्रधानमंत्री या देश में नहीं थे, या चीन के दौरा कर रहे थे। वहां से जब आते हैं तो ये ऐसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं जैसे इनका घड़ियाली आंसू देख के सारे इनका कार्यकर्ता और अंधभक्त भी आंसू बहाने लगते हैं। और इनको इतना चोट पहुंचता है कि ये पूरे बिहार बंद करने का ऐलान कर देते हैं और बिहार बंद भी करते हैं। और बिहार बंद में बहुत सारे गुंडागर्दी की तरह देखने को वीडियो भी आता है और आप देखेंगे भी होंगे। और कैसे मतलब कि पूरा राजनीतिक के लिए माँ का यूज कर रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उसी यात्रा में एक कार्यकर्ता ने गाली दिया था। उसी यात्रा में कार्यकर्ता ने गाली दिया था, उसके लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया, जिसमें एक एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा था। और उसमें एक नेता जो भाजपा का नेता था, वो एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहा था। और उसमें एक प्रसव पीड़ा महिला बहुत से दर्द से कहरा रही थी। ऐसा वीडियो सामने आया। लेकिन दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे माँ का नाम यूज कर रहे हैं और माँ का यूज कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदा के लिए। उस माँ का यूज कर रहे हैं जो माँ कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थी और अब इस दुनिया में रही भी नहीं, उसका यूज ये मोदी जी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि दोस्तों, आप ऐसा अपने मन से कभी ऐसा वर्ड नहीं बोले होंगे जैसा इस देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह से वर्ड बोले हैं किसी दूसरे महिला के लिए, कांग्रेस महिला के लिए या कहीं भी दूसरे महिला के लिए ऐसे वर्ड बोले हैं। उस वर्ड पर बोला जाता है कि ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस की महिला ही बोला गया, लेकिन किसी भी महिला को बोला गया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी और बोला गया है कि ये कांग्रेस की विधवा थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड मतलब कि यूज किया गया। और उस बिहार बंद के दौरान ही मतलब कि एक माँ के अपमान के चलते, उसको सम्मान दिलाने के चलते दूसरे माँ को अपमान भी किया जा रहा था। उसमें भी कांग्रेस के बहुत सारे महिलाओं के लिए अपशब्द बोला गया था। तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी कोई चोट नहीं पहुंचा, क्योंकि वह दूसरे महिलाओं को भी बोला जा रहा था। और अपने मां पर जब बात आया तो ये पूरे बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार ही बंद सिर्फ होना चाहिए था, कि क्योंकि ये पूरे देश की प्रधानमंत्री है और पूरे देश बंद होना चाहिए। फिर भी बिहार ही बंद हुआ, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा था। और इसका दूसरा पार्ट यह है, जानते हैं दोस्तों कि बिहार और इस देश की संस्कृति यह कहता है कि किसी भी माँ का और किसी भी पिता का मर जाने के बाद सर मुड़वाना पड़ता है। और सर मुड़वाना पड़ता है, तो ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री पहले नहीं किए थे, ना सर मुड़वाए थे जब इनके माताजी मरे थे, तो ये सर भी नहीं मुड़वाए थे। अब इसका दूसरा ये बात हो रहा है कि एक वही बार पिंड दान होता है, किसी भी माता का और ये पिता का एक भी पिंड दान होता है एक ही बार, और वह भी करता है किसी घर का बड़ा बेटा या छोटा बेटा करता है। तो ये इसमें दोनों फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री। कैसे आपको बताते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री ना तो भाई में बड़ा है ना तो छोटा है, ये बीच वाला है। मतलब कि 5 भाई हैं और एक बहन है, तो ये बीच वाला भाई है, तो ये पिंड दान नहीं कर सकते हैं। इसी से आपको पता चलता है कि कैसे ये अपने जन्म दिवस पर ये ऐलान किए हैं कि 17 सितंबर को बिहार में गया जिले में अपना पिंड दान करेंगे। पितृपक्ष मेला लगा हुआ है, तो हाँ, गया में पिंड दान करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि बिहार ही प्लेस क्यों चुने, क्योंकि प्रयागराज में भी पिंड दान होता है, बनारस में भी होता है। और आपको बता देते हैं कि एक ही बार पिंड दान होता है, और पहले इनका भाई कर चुका है, अपनी माँ का पिंड था। फिर भी ये दूसरा बार ऐलान किए हैं कि पिंड दान करेंगे बिहार में और गया जिला में। तो ये राजनीतिक फायदा ही हो सकता है। और बिहार में ये चुने इसलिए कि बिहार में इलेक्शन है अभी, और इलेक्शन में इनको कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सारा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है बिहार में, और भ्रष्टाचार ही बढ़ा हुआ है, और किसी का रोजगार नहीं मिला है, और सारा लोग पलायन भी कर चुके हैं। अभी बाढ़ भी आया था, तो उसमें से कोई सहायता इनके द्वारा नहीं दिया गया, तो इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो ये बार बार अपने माँ का नाम यूज कर रहे हैं और माँ का यूज कर रहे हैं। उसी माँ का जो राजनीति में सक्रिय नहीं था, कभी उनका राजनीति से लेना देना नहीं था, फिर भी उसी माँ का बार बार यूज कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए बार बार माँ का यूज कर रहे हैं। और इसी में कोई कार्यकर्ता कोई अपशब्द बोल देता है तो उनके लिए इतना घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और इनके सारे अंधभक्त भी इतना अंधभक्ति में डूबा हुआ है कि कोई कुछ आगे पीछे नहीं देखता है, और सारा उनके बात पर चला जाता है, उसके लिए बिहार बंद कर देता है, जो मतलब होता है उनके लिए पूरा करता है। और ऐसे ही ये अपने माँ के नाम के राजनीति यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों,
अब आप पता चलेगा कि उस टाइम जिस टाइम माता इनके मरे थे तो उस टाइम ये बाल सर नहीं मुड़वाए थे, अपने बाल नहीं मुड़वाए थे। तो क्या पता अब ये अपने सर मुड़वाएंगे, क्योंकि पिंडदान जब करना होता है तो सर मुड़वा कर करना होता है। तो कल देखने को मिलेगा, 17 सितंबर है, कल देखने को मिलेगा कि ये पिंडदान में सर अपना मुड़वाते हैं कि नहीं। और पिंडदान इनका एक ढोंग है, रचा हुआ है, क्योंकि पिंडदान एक ही बार होता है, पिंडदान दोबारा नहीं होता है। तो ये राजनीतिक फायदे के लिए अपना दूसरा बार पिंडदान कर रहे हैं। और पिंडदान सिर्फ बिहार में नहीं होता है, प्रयागराज और बनारस में हो सकता था, लेकिन बिहार ही प्लेस चुना गया, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव आने वाला, बिहार में इलेक्शन होने वाला। तो इसीलिए अपना ये बिहार चूज किए हैं पिंडदान करने के लिए। बाकी इस वीडियो से आपको क्या लगता है या कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।